Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with our practical question 1. ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स जिसका क्लोजिंग था 31 मार्च एक्स जो अपने बुक्स को क्लोज करा था 31 मार्च को, उसने उस दिन एक्चुअल स्टॉक नहीं लिया बल्कि उसने असरटेन किया 9 अप्रैल को और उस दिन उसका स्टॉक का वैल्यू था 2.5 लाख रुपए. ठीक है, अब कहता है कि सेल्स आप तब एंटर कर दो जब आपका सामान उसी दिन एंटर करो जिस दिन आपका सामान डिस्पैच हो जा रहा है, और रिटर्न इनवर्ड्स भी आपका तभी एंट्री हो रहा है बुक्स में जिस दिन आपका सामान वापस आपके पास आ जा रहा है. मतलब बेसिकली सेल हुआ मतलब स्टॉक कम हो गया, सेल्स रिटर्न हुआ मतलब उसी दिन सेम डे स्टॉक बढ़ गया. ठीक है, फिर क्या कहता है, परचेजेस आर एंटर्ड इन द परचेजेस डे बुक वंस द इनवॉइसेस आर रिसीव्ड. मतलब परचेज तब आप एंटर करते जो आपके पास इनवॉइसेस आ जा रहे हैं वैसा वैसा. ठीक है, एज सच कोई रेलिवेंस है नहीं, एक बार आगे देख लेते हैं. फिर भी नेक्स्ट क्या कहता है कि जो सेल्स था आपका 17,200 का था, परचेजेस था आपका 1,200 का था. इस 1,200 में 500 का सामान आपने अभी तक रिसीव नहीं किया है. देखो, अब एक चीज़ यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि ये जो हमने देखा ना, इसमें क्या कह रहा था, सेल्स तब हो रहा है डिस्पैच उसी दिन हो जा रहा है, रिटर्न इनवर्ड्स तब हो रहा है जब आपको उसी दिन सामान आ जा रहा है. लेकिन जो परचेजेस है आपका, परचेजेस बेसिकली आपका इनवॉइसेस जब मिलता है उसके बेसिस पर हो रहा है. इट मीन्स कि जब आपका परचेज हो रहा है, जब आप परचेज रिकॉर्ड कर रहे हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके पास स्टॉक आ जाए. ठीक है, अब पहला हमें काम करते हैं, जितना इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने पढ़ा ना वो लिख लेते हैं. सबसे पहला हमारा स्टॉक एज ऑन 9 अप्रैल था 2.5 लाख रुपए. यहाँ का हमें दिया हुआ है 2.5 लाख रुपए, हमें 31 मार्च का निकालना है और ये 9 अप्रैल का था. ठीक है, ठीक, सबसे पहले मैं यहाँ पे अमाउंट लिख लेती हूँ, हमारा 2.5 लाख. इसके बाद क्या कह रहा था, सेल्स के बारे कह रहा था, एक सेकंड रुकना ना. हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, सेल्स कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये पीरियड है मेरा 31 मार्च से 9 अप्रैल, उसके बीच में मेरा सेल्स कितना का हुआ है. सेल्स हुआ है 17,200 का. ठीक है, अब वापस से हम वही अपने एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर मेरे पास ओपनिंग 10 था, ओपनिंग 100 था, सेल्स 10 का हुआ है, तो मेरे पास स्टॉक तो 90 का बचेगा. ठीक है, अब मुझे क्या क्या दिया हुआ है, मुझे ये 90 दिया हुआ है, मुझे ये 10 दिया हुआ है, मुझे ये 100 पे आना है. तो मैं क्या करूँगी, इस 90 में इस 10 को तो ऐड कर दूँगी. मतलब जो सेल्स है मुझे वो ऐड करना है, सिंपल. तो वैसे ही मैं अभी जितना मेरा सेल्स हुआ है 17,200 का, वो यहाँ पर अपना ऐड कर देती हूँ, प्लस 17,200 ये ऐड हो गया. इसके बाद कहता है क्या कि परचेजेस जो हुआ है 1,200 का हुआ है, उसमें से आउट ऑफ दीज गुड्स अमाउंटिंग टू 500 वर नॉट रिसीव्ड अंटिल आफ्टर द स्टॉक वॉज टेकन. मतलब आप एक चीज़ समझो कि आपने परचेज किया 1,200 का, इसमें से आपने अभी तक 400 रुपये ना, 500 आपने अभी तक 500 का स्टॉक रिसीव नहीं किया है. ठीक है, ये समझ आया. मतलब एक्चुअल में आपके पास स्टॉक कितना का है, 700 का, जो कि आपने रिसीव किया. ठीक है, आपने रिसीव किया मतलब कि जब आप फिजिकली आपने ये स्टॉक का वैल्यू निकाला, कहाँ गया, आपने जो ये 2.5 लाख का स्टॉक का वैल्यू निकाला, उसमें ये 700 का स्टॉक ही सिर्फ इंक्लूडेड है. क्यों, अब आप समझो, आपको कन्फ्यूजन होगा कि इस 2.5 लाख में तो पूरे 1,200 का स्टॉक होना चाहिए या 500 का होना चाहिए, 700 का होना चाहिए. वो एक बार लॉजिक समझाती हूँ मैं कि ये जो मेरा 2.5 लाख का फिगर है ना, ये मेरा फिजिकल वेरिफिकेशन से आया है. फिजिकल वेरिफिकेशन तभी ना भाई, उन वो लोग को टाइम लगा निकालने में. बुक्स से निकालना हो तो वो तो तुरंत ही निकाल लेते हैं. ठीक है, तो ये 2.5 लाख का जो फिगर है फिजिकल वेरिफिकेशन से है. इट मीन्स कि जो फिजिकली स्टॉक जितने भी है वो मेरे प्रेजेंट हो, वो सारे स्टॉक्स को काउंट करके आया. राइट, अब हम आते हैं अपना परचेज पे. जो परचेज हुआ है मेरा 1,200 का, उसमें 500 तो मैंने रिसीव ही नहीं किया, मतलब मैंने सिर्फ 700 रिसीव किया. मतलब मेरे पास फिजिकल स्टॉक तो सिर्फ 700 का प्रेजेंट है. तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जो मुझे 2.5 लाख का ये अमाउंट दिया है स्टॉक का, उसमें सिर्फ 700 का परचेज ही लिया हुआ है. इतना समझ आया. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम आते हैं 31 मार्च और यहाँ पे 9 अप्रैल. अगर मैं कहूँ कि आपके पास 100 स्टॉक था ओपनिंग में,
आपने 10 परचेज किया, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि आपके पास 31st को 100 स्टॉक था और आपने 10 परचेज किया, तो आपके पास क्लोजिंग तो 110 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें जाना कहाँ है, हमें यहाँ से 31st पे जाना है, मतलब मुझे 110 से 100 पे जाना। तो मैं क्या करूँगी, जितना मैंने परचेज किया है उसको माइनस कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम परचेज का अमाउंट अपना कितना लेंगे, हम लेंगे परचेजेस का अमाउंट अपना 700 रुपये, 700 रुपये का स्टॉक। क्यों, क्योंकि 500 तो मेरा आया ही नहीं है ना, 500 वैल्यू का तो स्टॉक आया ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 700 को ही सिर्फ माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं 700, इतना हो गया। इसके बाद क्या कहते हैं, गुड्स इनवॉइस्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च बट गुड्स रिसीव्ड ऑन अप्रैल अमाउंटेड टू 1000। एक सेकेंड, हमने फिर गलती किया ना, प्रॉफिट यहाँ पे नहीं ना लिया है ना। सबसे पहला मैं काम करते हैं प्रॉफिट का देखते हैं, ये वाला हमारा अमाउंट 17,200 नहीं जाएगा ना, इसमें प्रॉफिट हटाना पड़ेगा, हम लोग को प्रॉफिट रिमूव करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रॉफिट जो है 33.33% कॉस्ट का है, वही है ना, 33 1/3 कॉस्ट का है, मतलब 33 1/3 ये है प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट परसेंट इतना ऑफ कॉस्ट। ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसे हम कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन में, इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 99 और इसे प्लस कर देंगे 1, तो 100/3% ऑफ कॉस्ट हो गया मेरा प्रॉफिट, ठीक है। अब कॉस्ट अगर मेरा x है तो प्रॉफिट हो जाएगा 100/3 इंटू 1/100 x विच शुड बी इक्वल टू 17,200, ठीक है। ये डिवाइडेड बाय 100 मैंने क्यों किया, परसेंट का साइन हटाया तो डिवाइडेड बाय 100 होता है, और x क्यों लगाया, x क्योंकि मेरा कॉस्ट है, ठीक है। तो अब ये मेरा कितना हो जाएगा, 4x/3 इक्वल 17,200। इट मीन्स कि x दैट इज कॉस्ट शुड बी इक्वल टू 17,200 इंटू 3/4, 4 4 16 4 3 0 0 0 0 9, मेरा कॉस्ट हो गया 12,900, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा क्या, हमें ये नहीं लेना है, हमें लेना है 12,900 रुपये, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ क्या कहता है कि आपने गुड्स इनवॉइस किया था मार्च के मंथ में, लेकिन आपने रिसीव किया ऑन 4 अप्रैल, ठीक है। तो अब एक सेकेंड, हाँ मैं ये देख रही थी कि उन्होंने बुक्स के हिसाब से स्टॉक निकाला है, फिजिकल स्टॉक निकाला है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि गुड्स इनवॉइस, वो मैं समझाऊंगी जो मैंने अभी बोला, पहले आप ये देखो, गुड्स इनवॉइस हुआ था मार्च में, लेकिन आपने मार्च में तो वो रिसीव नहीं किया, आपने वो रिसीव किया अप्रैल में। अब देखो क्या कह रहा है कि आपने सामान ऑर्डर किया था मार्च में, मतलब परचेजेस तो आपका बढ़ा लेकिन स्टॉक एज ऑन मार्च नहीं बढ़ा, ठीक है। ये आपका स्टॉक कब जाके बढ़ा है, अप्रैल में बढ़ा है 1,000 रुपये से, राइट, ठीक है। मतलब कि जो मेरा यहाँ वाला पीरियड है 31 मार्च से 9 अप्रैल, इसके बीच में 1,000 से स्टॉक इंक्रीज़ किया था, यहाँ पे जो भी स्टॉक था इसमें 1,000 इंक्रीज़ करके यहाँ वाला आइटम आया। हमें यहाँ से 9 अप्रैल से पहले वाले डेट पे पहुँचना, तो हम क्या करेंगे, 1,000 का स्टॉक माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे इस पीरियड के बीच का परचेजेस का डिटेल बेसिकली दिया रहा ना, जितना मेरा स्टॉक ऐड ऑन हुआ, ठीक है। आपको समझ रहा, मुझे लगता कन्फ्यूजन हो गया, एक काम करती हूँ यहाँ पे एक बार फिर से समझाती हूँ। देखो आप सबसे पहला चीज़ समझो, क्वेश्चन हमें फिजिकल स्टॉक निकालने को कह रहा है, ठीक है। फिजिकल स्टॉक मतलब इन हैंड स्टॉक, मुझे बुक्स के हिसाब से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे हाथ में कितने स्टॉक थे उससे मतलब है, ठीक।
जो स्टार्टिंग के 3 एडजस्टमेंट था ये तो हमें सिंपल लगा, सेल्स का जो भी था ये वाला का था, ये दोनों बहुत सिंपल था, ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब ये जो लास्ट वाला कहता है ना वो थोड़ा ट्रिकी लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपका परचेज तो आपने किया है मार्च में, पर क्या मार्च में इन हैंड था? इन हैंड तो हुआ नहीं, ठीक है, मतलब फिजिकली स्टॉक आपके पास मार्च में प्रेजेंट नहीं था। वो कब आया? वो आया आपका अप्रैल में, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ बताओ, यहाँ पे आते हैं फिर से, ये है मार्च 31, ये है आपका अप्रैल 9, ठीक है। इस दौरान आपका 1000 रुपये का स्टॉक इंक्रीज हुआ और तब जाके आपको यहाँ पे जो भी टोटल फिगर दिया हुआ 2.5 लाख ये सब प्लस करके आया, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि आपको यहाँ 31 मार्च को पहुँचना है, तो आप क्या करोगे? आप इस 2.5 लाख में इस 1000 को माइनस कर दोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे 31 मार्च को। समझ आए? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी स्टॉक होगा उसमें 1000 बढ़ा होगा तब जाके आप यहाँ पहुँचे होगे ना 2.5 लाख पे। तो इस 2.5 लाख में आप 1000 माइनस कर दो, क्योंकि ये तो इंक्रीज हुआ ना स्टॉक, आप पहले जा रहे हो तो आप माइनस करके यहाँ पे आ जाओगे 1000 अपना 31 मार्च के स्टॉक पे। समझ आए? तो हम क्या करेंगे, हम अपना यहाँ पे 1000 रुपये और माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया, 2.5 लाख मेरा स्टॉक दिया हुआ था वो लिया, उसे 12,900 ऐड किया, 700 माइनस किया और 1000 माइनस किया, तो हमारा स्टॉक कितना का हो जाएगा? 11 2,61,200, हाँ 261,200। अब यहाँ पे अपना आंसर मैच कर लेते एक बार। देखो 2.5 लाख इन्होंने लिया, 17,200 का सेल था जिसमें से प्रॉफिट हटाना बिल्कुल मत भूलना, वो उन्होंने प्लस माइनस किया। परचेजेस, सॉरी प्लस ना किया था हमने, हाँ प्लस किया। फिर जो परचेजेस था 1200 का, उसे 500 तो रिसीव ही नहीं हुआ, तो 700 का इन्होंने एडजस्टमेंट लिया। और एट लास्ट जो 1000 रुपये का स्टॉक था जो बाद में मैंने रिसीव किया है उसको भी इन्होंने माइनस कर दिया। तो हमारा वैल्यू आ गया फिजिकल स्टॉक का 2,61,200। क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करना ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।